हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन एकेडमी। हम लोग आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे हम लोग कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या है। तो इसमें एक एक पॉइंट जो होता है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसमें क्यूब, क्यूबाइड, कोन, स्फेयर, उसके बाद जाके आपका जो है फ्रस्टम पढ़ेंगे, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इस सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। और सबसे पहला जो है उसको हम लोग क्यूब के बारे में देखते हैं कि क्यूब क्या होता है। क्यूब का मतलब होता है घन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्यूब। अब घन का सबसे पहले नंबर फिगर बनाते हैं हम लोग कि घन होता क्या है। तो घन सबसे पहले हम लोग कि एक ये आपका वर्ग है, स्क्वायर है, और ये आपका इस तरह से सबको हम लोग मिला देंगे तो एक वर्ग का निर्माण हो गया। ये आपका एक वर्ग था और सब एक दूसरे को मिला देंगे तो इसी को हम लोग घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। घन जैसे आप लूडो खेलते होंगे तो लूडो में जो आपका होता है वो क्या होता है? घन होता है, क्यूब होता है। और ये जो घन जो निर्माण होता है वो आपस में क्या, वर्ग, जब वर्ग के सतह आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या होता है? क्यूब बनता है, घन बनता है। और घन में क्या होता है कि जैसे हम स्क्वायर में जानते हैं कि सारा साइड्स इक्वल होता है, तो इसमें भी सारा साइड क्या हो जाएगा आपका? इक्वल। जैसे साइड हम इसको ए मान लिए हैं, ए, तो ये आपका ए साइड हो गया। सारा साइड जो भी होता है साइड वो सारा आपस में क्या हो गया? इक्वल। यानी कि घन जो बना वो वर्ग, ये वर्ग है आपका, वर्ग से बना आपका। इसमें पहला चीज़ हम देखेंगे कि वर्ग में कितने फलक होते हैं। फलक कितने होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में फेस बोलते हैं, फेस। इसमें कितने होते हैं फलक? फलक मतलब क्या? ये सतह 1 2 3 4 5 6, तो फलक कितना हो गया आपका? 6। उसके बाद इसमें आपका किनारा, किनारा जो होता है एज जिसको बोलते हैं हम लोग, तो किनारा क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपका 12। तो किनारा कितना हो जाएगा आपका? 12। अब आपका इसमें एक क्या बनता है, इसमें कोण कितना बना? कोण, तो जो शीर्ष होता है यानी कि कोण जो बनता है वो कितना बन गया आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका कितना बन गया? एंगल जो बना, यानी कि इसको हम लोग वर्टेक्स बोल सकते हैं। वर्टेक्स जो आपका शीर्ष बना, शीर्ष कह सकते हैं हम इसको, ये कितना बना आपका? 8 बना। क्या बना? 8। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा कि फलक कितने होते हैं, किनारा कितना होता है, शीर्ष कितना होता है, तो ये सबको ध्यान में रखना है। अब पहला जो इसमें होता है कि आपका जो घन का जो आयतन होता है, यानी क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वो आपका क्या होता है? ए क्यू। क्या होता है आपका? ए सर आपस में मल्टीपल होता है, वो आपका ए क्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घन का आयतन जो होता है वो ए क्यू, यानी कि साइड का क्यू। दूसरा इसमें हम लोग क्या देखेंगे? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब ये पार्श्व क्या हुआ? तो पार्श्व ये आपका इस तरह से हो जाता है, तो क्या होता है? ये आपका 4a² होता है, 4a² होता है। और जो एक फार्मूला बना आपका वो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका? घन का पूर्ण या संपूर्ण कह सकते हैं, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया, इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये आपका हो जाएगा 6a²। देखिए थोड़ा सा समझिए, आपका पार्श्व जो होता है लेटरल सरफेस होता है और ये टोटल क्या होता है? तो पार्श्व में क्या होगा कि
चारों तरफ इस तरह से, ऊपर और नीचे नहीं लेंगे। जैसे ये आपका है तो ये चारों तरफ, ये फेस हो गया, ये सर आपका हो जाएगा, और इस साइड का और ये साइड का, ये नीचे ये और ये ऊपर, ये दोनों को छोड़ के ये आपका पार्श्व हो जाएगा। तो पार्श्व में क्या हो जाएगा आपका 4a²। क्यों? क्योंकि एरिया हम जानते हैं क्या होता है, जैसे आपका वर्ग स्क्वायर का एरिया क्या होगा, वर्ग का जो एरिया होगा आपका क्षेत्रफल वो क्या होता है a² होता है। अब वर्ग से ही मिलके क्या बना आपका क्यूब, तो क्या होता है a² कितना हो गया, ये इसका a² हो गया, फिर प्लस इस साइड का a² हो जाएगा, फिर आपका ये आगे का क्या हो जाएगा आपका प्लस में a², फिर पीछे का उस साइड का क्या हो जाएगा a², तो सारा जुट के कितना हो जाएगा 4a²। तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जब टोटल कहेगा तो ये ऊपर का a², इसी में हम लोग क्या करेंगे ऊपर का a² और नीचे पार्ट का a² ऐड कर देंगे, तो ये आपका 6a², ये आपका क्या हो गया पूरा संपूर्ण बन गया, पूरा आपका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 6a²। तो इतनी बात को हम लोग जानेंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आपको क्या याद रखिएगा कि घन का जहाँ यहाँ एंगल जो कोण बनता है वो आपका समकोण बनता है 90 डिग्री, यानी कि घन का जो शीर्ष का जो यहाँ कोण बनेगा वो आपका 90 डिग्री बनता है, यानी क्या समकोण बनता है। और इसमें विकर्ण कितने होंगे आपका, तो 4 विकर्ण होंगे, उसको भी ध्यान में रखिए। विकर्ण कितने होंगे, विकर्ण क्या होगा आपका 4 हो जाएगा, डायगोनल्स जिसको बोलते हैं हम लोग। दूसरी चीज कि अगर इसमें विकर्ण पूछ दे, विकर्ण क्या हो जाएगा, तो वर्ग का जो आपका जो घन होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a होता है। लेकिन जब घन का विकर्ण कहेगा आपका, घन का विकर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा √3a हो जाएगा। तो इन सभी फार्मूला को आपको क्या करना है ध्यान में रखना है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, घन जो होता है, क्यूब जो होता है किससे बनता है आपका वर्ग से बनता है, ठीक है, वर्ग से बनता है। इसमें आपका क्या होता है फलक जो होता है फेसेस 6 होता है, एजेज क्या होता है आपका किनारा 12 होता है, शीर्ष कितना होता है इसमें 8 होता है, विकर्ण इसमें 4 मैक्सिमम हम खींच सकते हैं। घन का विकर्ण क्या होता है √2a होता है, घन का आयतन क्या होता है a² यानी कि भुजा का क्यू हो जाएगा आपका, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है, और घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। तो इतना आपको ध्यान में रखना है क्यूब में यानी घन में। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यूबाइड। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग क्या समझे घन के बारे में समझे कि घन क्या होता है, घन किस तरह से बनता है, उसकी आकृति कैसे बनाई जाती है और उसमें कौन कौन सा टर्म का यूज होता है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्यूबाइड पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे। घनाभ क्या होता है, किस तरह से इसकी आकृति बनाई जाती है और इसमें कौन कौन से फार्मूला को यूज किया जाता है, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगी। तो हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि घनाभ जो होता है, क्यूबाइड जो होता है वो आयत से बनता है। तो आयत कैसे समझिए, आयत आप जानते हैं कि आयत ये आपका लंबाई चौड़ाई इसका आपस में क्या हो जाएगा, ये आपका एल ये हुआ, ये भी एल हो जाएगा बी और ये बी, यानी कि आमने सामने की भुजा इसमें क्या होती है आपस में बराबर होती है। अब इसी को हम लोग देखिए, इसी को यूज करके हम लोग घनाभ बनाएंगे। तो कैसे, ये आपका आयत है, फिर यहाँ पे एक देखिए थोड़ा सा और बड़ा हम लोग खींच सकते हैं इसको, एक इस तरह से। अब इसके शीर्ष को हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे, इसके शीर्ष को मिला देना है। तो ये मेरा जो आकृति बना वो आपका क्यूबाइड बन गया। अब इसमें क्या होता है, इसको हम लोग एल लेट कर लेते हैं, ये आपका बी हो गया और ये आपका एच हो गया। उसी तरह से सब में होता है एल बी एच। अब इसमें क्या होता है कि आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपका सतह होता है, सतह इसमें कितना हो गया आपका, तो 6 हो गया, ये 1 2 3 इधर 4, ये आपका ऊपर 5 और एक नीचे 6। तो जो आपका सतह इसी को हम लोग फलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं फलक। तो फलक जो आपका हुआ वो आपका क्या हो गया 6 हो गया। उसके बाद जाके इसमें किनारा जो होता है, एज जो होता है किनारा, वो कितना हो जाएगा आपका, ये लाइन कितना हो जाएगा 12। और जो शीर्ष होता है वर्टेक्स जो होता है वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका वर्टेक्स कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखना कि फलक फेसेज कितना होता है 6 होता है, किनारा कितना होता है एजेज
वो आपका 12 होता है और शीर्ष वर्टेक्स कितना होता है 8 होता है। इस सब चीज़ को जानना है। दूसरा चीज़ इसमें वॉल्यूम हमको जानना है कि आयतन, क्यूबॉइड का आयतन क्या हो जाएगा आपको, घनाभ का आयतन जो होता है, आप घनाभ को बहुत सारा देख सकते हैं। आप आपके घर में मोचिस होगा, वो भी एक क्या होगा आपका क्यूबॉइड है, उसी आकार में रहता है। तो आपका जो बुक है, जो जिस किताब को आप पढ़ते हैं, वो भी आपका क्या है क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है, कॉपी होता है। तो बहुत सारा जो क्या जिसका आमने सामने का सम्मुख भुजा जो इक्वल होगा और वो उसमें लेंथ मतलब क्या मोटाई होगी आपका, हाइट होगा, एल होगा, बी होगा, तो वो सारा आपका एक क्या बुक है, वो भी आपका क्या हो जाएगा घनाभ हो जाएगा। मोचिस हो गया आपका घनाभ हो गया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। और ये किससे बन रहा है, तो आयत से। अब इसमें हम लोग फार्मूला को जानेंगे कि घनाभ का आयतन क्या होता है आपका। तो इसमें होता है L इंटू बी इंटू एच, ये आपका वॉल्यूम हुआ। इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये आपका क्या हो गया LBH। अब इसमें भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पार्श्व पृष्ठीय हम क्षेत्रफल क्या बताए कि ऊपर का जो होता है और ये नीचे का जो सतह होता है फलक, इसको आप हटा दीजिए। ये जो चारों साइड, जैसे आपका ये रूम है, जिस रूम में आप अभी जो भी हो, आप जो रूम आपका बना हुआ है, तो वो एक क्या होता है घनाभ होता है। और वो घनाभ का आप क्या छत का पार्ट हटा दीजिए और नीचे ज़मीन जो नीचे आपका फर्श है उसको हटा दीजिए। यानी कि चारों दीवारों का जो एरिया होगा वही मेरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और जो संपूर्ण पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो आप छत को भी काउंट कर लीजिएगा और नीचे जो फर्श है उसको भी आप ऐड कर दीजिएगा उसके एरिया को, तो वो आपका क्या बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो घनाभ मेरा है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये जो आपका होगा, अब देखिए चारों दीवारों का एरिया क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। तो उसी तरह से घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हाइट। तो ये आपको यहाँ कभी कभी आपको सिर्फ कह देगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, तो यही फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो इसको ध्यान में रखना है। अब जो आगे आता है वो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ देगा, यानी कि घनाभ का संपूर्ण या पूर्ण कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दो चीज ध्यान रखिएगा, जब आपको पार्श्व कहे तो पार्श्व में क्या होगा ऊपर छत का और नीचे जो फर्श है उसका खत्म हो जाएगा, उसका एरिया हम लोग काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ चारों दीवारों को काउंट करते हैं। तो वो आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाता है। लेकिन जैसे ही संपूर्ण कहेगा, संपूर्ण मतलब क्या होता है टोटल पूरा, तो हम लोग यहाँ क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या होता है 2 इंटू एल बी होता है, प्लस में बी एच होता है, प्लस में एच एल होता है। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखिए आपको जब तक ये जो चैप्टर आपका है, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो आपका है, वो चैप्टर में जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा तब तक आपको फिगर को में समझ में नहीं आएगा आपको कि क्यूबॉइड कैसे बनता है, क्यूब कैसे बनता है, कोन कैसे बनता है, तब तक आप उस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फार्मूला आता है। 3 फार्मूला इसमें ध्यान रखना है। एक और फार्मूला आता है कि इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण क्या होगा यानी डायगोनल्स क्या होगा। तो घनाभ का विकर्ण जो होता है, विकर्ण का जो लेंथ लंबाई होता है, डायगोनल्स ऑफ जो क्यूबॉइड होगा आपका, वो होता है रूट अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इन चारों फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है क्यूबॉइड से रिलेटेड। अब हम लोग आगे चलते हैं।
अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बेलन पढ़ेंगे। बेलन, देखिए बेलन क्या होता है। आपके घर में या आपके पास सिक्का होगा, 5 का या 2 का या 3 का जो भी हो। अगर आप सिक्के को, एक सिक्के दूसरे सिक्के के ऊपर रखते जाइए तो आप देखिए, अगर मान चलिए 10 सिक्का आप अगर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो जो आकृति बनती है वही आपका बेलन होता है, सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर जो आपका होता है उसमें क्या क्या टर्म होता है उसको समझेंगे हम लोग। बेलन क्या होता है आपका, सिलेंडर जो होता है इसको बेलन बोलते हैं हम लोग हिंदी में, सिलेंडर। अब इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है, तो बेलन देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से आपका इसकी आकृति इस तरह से बनाई जाती है। ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो जाता है, ये आपका रेडियस हो गया और इसको हम लोग एच बोलते हैं, हाइट। हम क्या बोले कि बेलन का निर्माण जो होता है, आप अगर बहुत सारे सिक्के को एक दूसरे के ऊपर रखते जाइए तो ये आपका बेलन का रूप ले लेगा, तो ये बेलन बन गया। अब देखिए इसका जो सतह है, ये जो आपका नीचे का जो पार्ट है वो एक तरह से क्या होता है, अब सिक्का क्या है, एकदम सर्कल के आकार के है, वृत्त है। तो इसका जो आपका आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि इसके जो आधार है, हम आधार का क्षेत्रफल जो लिखेंगे वो आपका पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, एरिया ऑफ बेस हम कह सकते हैं इंग्लिश में, इसको एरिया ऑफ बेस कहेंगे, एरिया ऑफ बेस इक्वल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें बहुत सारा सिक्का है एक दूसरे के ऊपर, तो ये मेरा क्या, ये जो आपका एच हो गया, एच ऊंचाई। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बेलन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर और उसमें हम ऊंचाई से गुणा कर दे तो वही मेरा क्षेत्रफल हो जाएगा। वही मेरा क्या, ये पूरा जो आपका हो जाएगा वो इंटू अगर यहाँ एच लगा दे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो यह मेरा जो पहला पॉइंट बना आपका, अगर आपसे कोई पूछे कि बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन हुआ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो आपका हुआ ये क्या हो जाएगा आपका, आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें हम एच से मल्टीपल कर दिए ये, तो यही मेरा क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यही आपका क्या हो गया, बेलन का आयतन। यानी अगर आपसे कोई पूछे बेलन का आयतन क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच। अब आर इसमें जो वैल्यू दे देगा आपको, ऊंचाई जो भी होगा उसमें मल्टीपल करेंगे। और पाई का मान तो आप जानते हैं कि 22/7 कहेगा तो 22/7 का यूज कीजिएगा, या 3.14 कहीं यूज होता है, तो उसको ध्यान में रखना है। दूसरा जो इसमें होता है, अब बेलन का कहेगा आपका क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब क्या हो गया आपका, जैसे मान चलिए ये आपका पेन हुआ, ये मार्कर है, तो मार्कर में क्या होता है कि ये भी एक क्या होगा, ये अभी मान चलिए ये आपका एक बेलन हो गया, ठीक है, उसी आकार का है। तो इसमें क्या होता है कि ये नीचे का जो पार्ट है, ये पार्ट और ये ऊपर का पार्ट अगर हम हटा दें, इसको काउंट नहीं करें, तो ये जो एरिया, ये चारों राउंड जो है, ये जो एरिया आपका कहलाएगा वही वक्र होता है। क्या होता है, वक्र। वक्र मतलब कि ये वक्र पार्ट हुआ और इसी का एरिया हम लोग निकालेंगे। तो वक्र का एरिया क्या होगा, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम कह सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या होता है ये आपका, तो ये जो आपका होगा वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई आर एच। यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या याद रखना है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब एक तीसरा इसमें क्या पूछता है आपका, कुल, यानी कि पूरा, संपूर्ण। संपूर्ण में क्या होगा, ये पार्ट, ये देखिए ये पार्ट ऐड हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, यानी कि इसका ये आपका बेस का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये इसका ऊपर का ये भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो दोनों को क्या करेंगे, मगर इसमें वक्र में ये दोनों को ऐड कर दे, आधार का क्षेत्रफल ऐड कर दे तो मेरा संपूर्ण हो जाएगा, यानी कि पूर्ण। यानी बेलन का कुल कह सकते हैं, कुल भी कह सकते हैं या पूर्ण कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होगा, देखिए 2πr/h ये आपका वक्र का है, प्लस में ये क्या हो गया, एक ये पार्ट ये आधार का क्षेत्रफल और एक ये आधार का क्षेत्रफल, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 2πr², क्योंकि πr² एक का हुआ और एक ये πr², तो 2πr²। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2πr को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचा आपका h प्लस यहाँ बचा आपका r, यानी हम कह सकते हैं कि 2πr × h + r ये आपका क्या कहलाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी हम इसको कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2πr × h + r। इसको ध्यान में रखना है, इन तीनों फार्मूला को ध्यान में रखना है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपका सर्कल एक तरह से बना और बहुत सारे जो सिक्का है इसको हम लोग एक दूसरे पे रख के ये बेलन बनाए हैं और आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। तो इतना इसमें ध्यान रखना है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शंकु, शंकु कोण। अब आपके मन में आता होगा कि कोण क्या होता है, इसकी आकृति कैसी होती है। तो आप बर्थडे पार्टी मनाते होंगे या कोई नहीं, उस तरह से ओकेजन पे हम लोग क्या करते हैं, टोपी, या होली में टोपी पहन लेते हैं। तो जो टोपी, या बच्चे लोगों को क्या करते हैं, बर्थडे में हम लोग टोपी पहना देते हैं। तो जो टोपी होता है वो शंकु के जैसा दिखता है, यानी कि शंकु के आकार का होता है। बच्चे लोग को जो टोपी इस तरह से बनाते हैं तो वो आपका क्या हो गया, आपका शंकु के आकार का होगा। तो देखिए शंकु क्या होता है कि शंकु जो होता है वो बेलन का ही एक भाग होता है। अगर हम बेलन में से कट करके इसको थोड़ा सा समझिए कि ये आपका बेलन हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेलन हो गया आपका, ये सिलेंडर हो गया। और इस सिलेंडर में से देखिए अगर इस तरह से हम कट करके निकाल लें ये पार्ट, इस पार्ट को इस तरह से कट करके, तो आप ध्यान से देखिए, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, यानी कि एक बेलन से 3 क्या निकलेगा, आपका शंकु निकल जाएगा। इसको अगर कट करके हम निकाल लेते हैं तो यही मेरा क्या हो जाएगा, अगर हम इस तरह से इसको इस तरह से इस शेप में बनाए इस तरह से, तो यही मेरा क्या हो गया, शंकु कोण हो गया। यानी कि ये जो आपका शंकु क्या होता है कि बेलन का ही एक क्या होता है, कटा हुआ भाग होता है और वही क्या होता है, मेरा शंकु कहलाता है। और एक बेलन से हम लोग 3 शंकु को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 3 शंकु निकालते हैं इसमें से, तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम आप लोग देखिएगा, आयतन जो देखिएगा वो क्या होता है, 1/3 होता है और πr² होता है। देखिए πr² किसका होता है, तो इस बेलन का होता है वॉल्यूम। अगर इसमें से हम 3 पार्ट निकालें तो इसमें से 3 अगर डिवाइड कर देते हैं हम, ये 3 यानी πr² में 3 से डिवाइड कर दिए तो यही मेरा एक क्या हो गया, आपका ये शंकु हो गया। यानी कि शंकु का ये आपका आयतन हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोण हो गया। तो ये चीज़ समझिए, पहला क्या हम बताएं कि शंकु की जो आकृति होती है वो बेलन का ही एक पार्ट होता है, बेलन का ही एक भाग होता है। और एक बेलन को अगर हम इस तरह से कट करते हैं तो इससे 3 क्या मेरा निकलेगा, शंकु निकल जाएगा। और बेलन की जो आकृति, इसकी जो आकृति हुई बेलन की, तो देखिए 3 कैसे हुआ, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। और इसका जो आकृति होती है, ये जो शंकु की बना, ये क्या एक टोपी के जैसा बच्चा लोग जो पहनता है बर्थडे में, वो टोपी के आकार के होता है। होली में हम लोग पहनते हैं, नहीं बच्चे को पहना देते हैं तो उस तरह का होता है। तो इसको ध्यान में रखना। अब इसमें कौन कौन सा फार्मूला होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो अब फाइनली जो हम लोग इसकी आकृति जो हुआ, शंकु का जो आकृति हुआ वो इस तरह से बना। देखिए ये भी ध्यान में रखना है कि शंकु का वर्टेक्स जो होता है वो क्या होगा, आपका शीर्ष एक होगा, ये एक ही होता है। तो अब देखिए इसको एल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका तिर्यक ऊंचाई होता है, स्लंट हाइट होता है ये आपका। और ये आपका क्या हो गया, ये एच हाइट होता है आपका, ये आपका रेडियस हो गया। तो पहला चीज़ जो आपका कोण में बना, कोण जो शंकु होगा आपका, इसमें पहला पॉइंट क्या हम लोग जानेंगे इसका, कि ये तीनों में, ये आपका हाइट में, ये आपका तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं हम लोग स्लंट हाइट, इसको हम लोग स्लंट हाइट बोलते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई
और ये आपका ऊंचाई हाइट हो गया, ये आपका रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। तो इसमें रिलेशन जो पूछता है, रिलेशन क्या होता है आपका, तो एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए कि यहाँ आपका कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और ये जो 90 डिग्री बनेगा तो इसके सामने में क्या होता है आपका हाइपोटेनस बनता है, यानी कि एल आपका हाइपोटेनस यहाँ क्या बन रहा है, एल, तो एल का स्क्वायर इक्वल में ये आपका पी मान लीजिए इसको, तो एच हो गया, पी आपका एच है तो एच स्क्वायर प्लस ये आपका बेस हो गया तो आर स्क्वायर। तो इस तरह से, और सिर्फ एल बराबर क्या लिखेंगे, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, इसको याद रखिए या इसको रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम लोग वॉल्यूम जानेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन जो होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वो क्या होता है, क्या बताया हम कि पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है। इसमें अगर हम 1/3 से डिवाइड कर दे, यानी कि 1/3 से मल्टीपल कर दे या 3 से डिवाइड कर दे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका शंकु का आयतन बन जाएगा। 1/3 से इसमें मल्टीपल कर दिए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया आपका। इसमें अगला जो पूछता है वो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो आपका हो जाएगा पाई आर एल। क्या हो जाएगा आपका, पाई आर एल। ये इस पार्ट को इस तरह से, इस पार्ट को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो पाई आर एल होता है आपका। इसमें क्या होता है, इसका इंग्लिश तो हम लिख ही चुके हैं बहुत बार। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका। और इसमें आगे का जो पढ़ेंगे हम लोग, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाई आर एल और प्लस में हम लोग क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे। पाई आर एल में पाई आर, क्योंकि ये आपका एक सर्कल के तरह होता है। सर्कल क्या है, उसका बेस का एरिया क्या होता है, हम बताए थे आपको बेलन में बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो पाई आर इंटू एल प्लस क्या हो जाएगा आपका आर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर इंटू आर प्लस एल या एल प्लस आर, एक ही चीज़ होता है। तो इन चीज़ को ध्यान में रखिएगा, शंकु से रिलेटेड है और इससे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एल, एच और आर में क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं इसके आगे। अब आगे का जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका गोला, गोला बॉल जो होता है आपका गेंद, वो गोला, ठीक है, वो गोला आपका हो जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गोला क्या होता है कि ये इस तरह से बनता है, देखिए गोला ये इस तरह से, ठीक है। अब ये गोला में ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये आर रेडियस हो जाएगा आपका। नहीं, इसको हम जब कट करेंगे तब उसको हम लोग दिखा देंगे, पहले ये समझिए गोला। तो गोला का जो आपको आयतन पूछेगा, गोला स्फीयर, ये क्या होता है आपका, पहला क्या होगा, गोला का आयतन, गोला का आयतन, इसको ध्यान में रखना है। तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका स्फीयर गोला होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसमें दूसरा जो होता है, देखिए इसमें वक्र नहीं होगा, ये पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा, ठीक है। तो गोला का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पूरा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये पूरा हो जाएगा आपका, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम पूछेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। मात्र इसमें दो ही फार्मूला पूछा जाता है गोला में, तो गोला से रिलेटेड ये दो फार्मूला को आप ध्यान से, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका। एक इसी में होता है आपका क्या, अर्धगोला। अर्धगोला में क्या होगा, इस गोला को मान चलिए हम कट कर दिए इस तरह से, हाफ इसको पूरा कट इस तरह से कर देंगे, तो ये रेडियस हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से मान चलिए हम इसको कट कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये तो
ये आपका अर्ध अर्ध मतलब क्या होता है, आधा, आधा आपका अर्ध गोला हो जाएगा, यानी कि सेमी स्फीयर हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग अर्ध गोला, हेमीस्फीयर क्या होता है, हेमीस्फीयर। अब देखिए हेमीस्फीयर क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है। तो अर्धगोला जो आपका होगा, ये इसको हम आधा काट के बनाए हैं, आधा, तो इसका जो आयतन होगा, इस गोला का जो आयतन होगा, अगर उसमें से हम 2 से डिवाइड कर दे तो मेरा अर्धगोला बन जाएगा। यानी इसका आयतन जो पूछेगा, गोला अर्धगोला का जो आयतन होगा, अर्धगोला का जो वॉल्यूम होगा, आयतन, वो क्या हो जाएगा, देखिए 4/3 पाई आर क्यू होगा। इसमें से हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीपल कर दीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि 2/3 पाई आर क्यू, ये बन जाएगा आपका वॉल्यूम, आपका ये हो जाएगा। दूसरा क्या इसमें याद रखना हमको, इसमें आपका वक्र होगा, क्यों, क्योंकि वक्र होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बोलेगा तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, तो वक्र में क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और जब टोटल कहेगा अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो इससे ज़्यादा नहीं, इसको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला को याद रखना है कि इसका आयतन अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा आपका, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल जब कुल कहेगा तो आपका 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसकी आकृति इस तरह से बनती है अर्धगोला का, और ये आपका पूरा क्या गोला हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आप जानते हैं, ध्यान में रखिएगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आराम से बनेगा। और इस चैप्टर से आपको अगर फार्मूला याद है तो सीधा फार्मूला को यूज करेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। तो इस चैप्टर में ज़्यादा उस तरह से है नहीं, सिर्फ आपको फार्मूला जानना है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो एक एग्जाम का अलग प्रेशर होता है, और उस समय फार्मूला, छोटा छोटा फार्मूला क्या होता है, भूल जाता है। तो फार्मूला क्या है, इसको याद कीजिए, नहीं इसको लिखिए, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है आपका। तो इसलिए इसको क्या करना है, ध्यान में रख के इसको यूज करना है, लिखना है, और इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, उसको बनाना है, तो आराम से आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो फ्रस्टम ऑफ अ कोन, यानी कि शंकु का छिन्नक। तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है उसको समझते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे फ्रस्टम ऑफ अ कोन, यानी क्या, शंकु, कोन मतलब क्या होता है, शंकु का छिन्नक। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक। अब इसकी आकृति कैसे, देखिए ये जो आपका फ्रस्टम ऑफ ए कोन जो हुआ, शंकु का छिन्नक हुआ, ये शंकु को अगर हम कट कर दें आधा, या कहीं से भी अगर हम कट कर देते हैं, तो उसके बाद जो बनेगी आकृति, जैसे ये शंकु आपका हुआ, पहले थोड़ा समझते हैं इसको। शंकु हुआ ये आपका, ये आर होता है, ये एच होता है, ये एल होता है। अगर इसको हम यहाँ से कट कर दें, कट करके इसको हम हटा दें, यहाँ से क्या कर दें, इसको मूंगफली कट कर हटा दें, तो कट कर हटाने के बाद क्या बनेगा, देखिए इस तरह से आकृति बनेगा, इस तरह से बनेगा। इस तरह से आकृति बनेगा, यानी कि एक शंकु को आप कहीं से कट करके हटा दीजिए, तो जो बचा हुआ भाग होगा, वो जो बचा हुआ भाग होगा वही क्या होता है, शंकु का छिन्नक होता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन होता है। तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन, तो हम क्या बोले आपको कि शंकु को कट करके हटा दीजिए। अब ये जो पार्ट बचा मेरा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शंकु का छिन्नक। तो फिगर आप लोग समझ गए कि किस तरह से बनता है। अब इसमें कौन कौन सा पॉइंट होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है टोटल, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या एच आर और ये एल, इसमें क्या अंतर होता है, तो इसमें समझिए। एक चीज़ और यहाँ समझना है आपको, इसमें तो रेडियस एक था, लेकिन अब देखिए यहाँ कट करने के बाद क्या हो गया, एक यहाँ रेडियस हो गया और एक ये आपका रेडियस हो गया, तो इसमें 2 रेडियस बनेगा। ठीक है, ये छोटा पार्ट, ये बड़ा रेडियस बनेगा, ये आपका छोटा बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे क्या, कैसे, ध्यान से देखना है।
अब हम क्लियर इसको देखिए इस तरह से बना रहे हैं, किस तरह से, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं। यानी ये आपका रेडियस R1 हो गया और ये आपका R2 हो गया, और ये आपका हाइट होता है H, और ये आपका क्या हो गया, आपका ये L हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए, इसके हम इक्वल्स, इसके पैरेलल में एक इस तरह से खींचेंगे तो ये मेरा, ये भी क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। अब देखिए ये पार्ट क्या होगा मेरा, ये यहाँ से यहाँ तक पार्ट, ये पूरा R1 है और ये R2 है, इसके सामने में ये भी आपका R2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि R1 माइनस R2, ये पार्ट क्या होगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका R1 माइनस R2। तो ये आपका क्या हो गया, छिन्नक हो गया, यानी शंकु का छिन्नक हो गया। तो सबसे पहला चीज़ इसमें हम लोग याद रखेंगे कि इसका वॉल्यूम, देखिए इस पर डायरेक्ट आपको रेडियस H और L इसमें इसका वैल्यू दे देगा और डायरेक्ट रहेगा इसका आयतन निकालिए, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको फॉर्मूला इसका मेन होता है, इसको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले नंबर हम लोग क्या करेंगे, इसको आयतन पढ़ेंगे, शंकु के छिन्नक का आयतन, इंग्लिश में वही होगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो इसको क्या ध्यान में रखना है, देखिए इसमें क्या होता है आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/3 पाई H और ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये फार्मूला होता है। 1/3 पाई H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये ध्यान में रखिएगा, ये होता है आपका आयतन होता है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू में L, या L यहाँ भी लिख सकते हैं हम, पाई L इंटू R1 प्लस R2, ये आपका क्या हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। और यहाँ हम छिन्नक नहीं लिख रहे हैं, इसे आप लिख लीजिए पूरा, ठीक है, शंकु का या के छिन्नक, क्योंकि छिन्नक ही है पूरा, ये आपका छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा आपका पाई L इंटू R1 प्लस R2, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में चलेंगे, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु के छिन्नक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ये जो आपका वक्र है ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही, प्लस इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, तो पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यानी पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कि R2 पे होना चाहिए, तो R2 का स्क्वायर। अगर ये इसमें ऐड कर देते हैं हम, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कुल बन जाएगा, टोटल बन जाएगा, यानी कि ये पार्ट का एरिया हम इसमें ऐड कर दे तो मेरा ये कुल बन जाएगा। अब एक और बचता है इसमें, H L और इसे R में क्या रिलेशन होता है, तो L बराबर क्या होता है, रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये आपका L इक्वल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो इसको भी ध्यान में रखना, L इक्वल क्या होता है, इसके क्या क्या बोलते हैं हम लोग, तिर्यक ऊंचाई। तो जो आपका शंकु का छिन्नक है उसका तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, L बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर H स्क्वायर प्लस इंटू R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये जो R1 और R2 निकाले हम माइनस में, यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे तो वही आपका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा आपका। नहीं देखिए नहीं, यहाँ 90 डिग्री बना, तो उसी बात वही L स्क्वायर, ये आपका H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 इसी का स्क्वायर होता है, ये आपका तिर्यक ऊंचाई हुआ। ये आपका आयतन हो गया 1/3 पाई H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 प्लस का स्क्वायर प्लस R1, और ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका टोटल। ये फार्मूला को ध्यान में रखना है और इसी से आपको इस चैप्टर से जो आपका
शंकु का जो आपका छिन्नक है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आज का क्लास था वो बहुत ही उपयोगी आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर आपका है, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा, जब तक आप इस फार्मूला को कैसे कहाँ किस चीज़ को सेट करेंगे, जब तक आपको पता नहीं होगा, तब तक अभी आपका देखिए कम टाइम है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मेन जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, जो मेन थ्योरी होता है या जो मेन फार्मूला होता है, उसको हम सिर्फ बता रहे हैं। फिर हम लोग आगे इसका सीरीज भी हम लोग चालू करेंगे, जो क्वेश्चन होता है वो सारा करेंगे हम लोग। फिलहाल इसको आप रिवीजन करते रहिए, और ताकि आपको, क्योंकि जो एग्ज़ाम में जो आपका 50% क्या 80% आप कह सकते हैं, वो सारा आपका फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जब तक फार्मूला आपको याद नहीं होगा तब तक आप अच्छा परफॉर्म एग्ज़ाम में नहीं कीजिएगा। तो आज तक जो आज है हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, नहीं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा समय पे। तो चलिए आज का ये इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।